हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम आज की वीडियो चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मानव रोग से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे जो 240 एमसीक्यू है। तो एक पार्ट में हम लोग 120 देखेंगे, फिर सेकेंड पार्ट में 120 देखेंगे। ठीक है, एक ही पार्ट में देखेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने लिए हैं। ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पेन काम नहीं कर रहा है थोड़ा सा। ओके, स्टार्ट हो गया। आप लोग चैनल को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले से वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये हेल्पलाइन नंबर है, आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बोल रहा है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग विटामिन B1 के कमी से होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B1 का नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 के कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ओके, बेरी बेरी। और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है क्या? तो अ, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी से होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी हार्मोनल बीमारी है? इनमें से कौन सा बीमारी जो है वो हार्मोन के कारण होता है? तो जो घेघा रोग है ये हार्मोनल बीमारी है। और थायराइड ग्रंथि से जब जो थायराइड हार्मोन है वो रिलीज नहीं होता है जिसके कारण ये बीमारी हम लोग को होती है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? तो टर्नर सिंड्रोम X0 होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है कि जैसे देखिए टर्न जैसे 44 प्लस एक्स एक्स जो होता है क्रोमोजोम, टोटल 46 क्रोमोजोम होता है। तो 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है। तो जो इसमें से एक क्रोमोजोम होता है ये नहीं होता है, तो टोटल 45 क्रोमोजोम ही होता है। तो इसको हम लोग टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हीमोफीलिया रोग क्या चीज का है? हीमोफीलिया रोग जो होता है यह अनुवांशिक रोग होता है और लिंग संलग्न होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। हीमोफीलिया रोग को हम लोग शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। शाही रोग क्योंकि सबसे पहले ये ब्रिटेन के महारानी को हुआ था। ओके, और इसमें क्या होता है इस रोग में? तो खून का थक्का नहीं जमता है। खून का थक्का नहीं जमता है। और इस बीमारी का वाहक कौन है? वाहक मादा होती है, यानी महिला इसका वाहक होती है, महिला। और ये रोग होता किसको है? और रोगी कौन होता है? रोगी होता है पुरुष। रोगी कौन होता है? पुरुष होता है। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? प्रतिजैविक औषधि अधिकतर मिलती है जीवाणु में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया में। किसमें? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया से होने वाले रोग है तपेदिक टीबी बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, टाइफाइड जो फेमस रोग है वो हम बताए थे टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। टेटेनस टीटेनस जो होता है यह बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, टीटेनस बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ये सब रोग जो होता है बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वायरस की खोज सर्वप्रथम लियोनोस्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सी राइट आंसर हो जाएगा, डी लियोनोस्की के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन है जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? लियोन हुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। बोला जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि जीवाणु जो होता है उसको पादप मानते हैं। क्यों मानते हैं जीवाणु को पादप? क्योंकि वह गति नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि माफ कीजिएगा क्योंकि यह दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। जो जीवाणु होता है यानी जो बैक्टीरिया होता है इसमें दृढ़ यानी मजबूत कोशिका भित्ति होता है, इसलिए इसको पादप के जैसा माना जाता है क्योंकि पादप में भी कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, पादप में भी कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि वायरस के सजीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संख्या में बढ़ सकते हैं, इसलिए वायरस को सजीव कहा जाता है। देखिए वायरस का एक कंसेप्ट देखिए, वायरस का सजीव सजीव और निर्जीव क्या होता है? वायरस जनरली क्या होता है? निर्जीव होता है। जब यह किसी इंसान के जब किसी ये इंसान के संपर्क में आता है, ठीक है, या कोई भी चीज जो ह्यूमन बींग्स है या कोई भी जानवर है उसके संपर्क में आता है, तब जाकर वायरस जो है वह सजीव हो जाता है। इसलिए आप देखे होंगे कोविड 19 के समय जब भी कोई सामान बाहर से लाया जाता था तो बोला जाता था उसको आप
15 से 20 घंटा तक आप उसको बाहर रखिए, यानी उसको खाइए नहीं, क्योंकि उस पर अगर वायरस होगा, कोविड का वायरस होगा तो पहले मर जाएगा, क्योंकि उसको कहीं से प्रोटीन पोषक तत्व नहीं मिलेगा। और अगर आप उसको खा लेते हो तो आपके शरीर में जैसे ही एंट्री करेगा उसको पोषक तत्व मिल जाएगा, तो वो बहुत तेजी से ग्रो करने लगेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है वायरस रोग होगा, रोग है, इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस से होता है? ठीक है, ये आपको बताना है, वायरस से होने वाला रोग इसमें बताना है। तो ये है इन्फ्लुएंजा, जो होता है वायरस से होता है। डिप्थीरिया, टाइफाइड और हैजा, ये सब बैक्टीरिया बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। किससे? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। वायरस होते हैं, वायरस क्या होते हैं? एक कोशिकीय, एक अकोशिकीय, बहुकोशिकीय स्वतंत्र जीन होते हैं। तो जो वायरस होता है अकोशिकीय होता है, इसमें कोशिका नहीं होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, एड्स का कारण क्या है? एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो होता है वह होता है HTLV3 के कारण, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एड्स HIV वायरस के कारण होता है, यानी एड्स जो है यह वायरस जनित रोग है। ठीक है, वायरस जनित रोग है एड्स। इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वह टेस्ट किया जाता है एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट किया जाता है। वायरस का फर्स्ट मरीज जो मिला था वह USA में मिला था 1983, 1983 में। भारत में जो फर्स्ट मरीज मिला था वायरस का, एड्स का, वह मिला था 1986 में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। वायरस एड्स से संबंधित एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। गोएटर अथवा थायराइड ग्रंथि की स्वाभाविक वृद्धि निम्न में से किस निम्न की कमी से होती है? किसकी कमी से कारण थायराइड ग्रंथि में जो है वह बीमारी होती है, गोएटर बीमारी होती है? तो वह आयोडीन की कमी से होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन की कमी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज जो होता है वह वायरस जो जीवाणु का भक्षण करते हैं उसे बैक्टीरियोफेज करते हैं। ये वह वायरस जो जीवाणु को अपना भोजन के रूप में लेते हैं, यानी जो बैक्टीरिया को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर। बैक्टीरियोफेज में होता है, बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? ओके, बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है, डीएनए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम विषाणु के खोजकर्ता है, प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन में है इवानोवस्की, ऑप्शन बी है लैंडस्टेनर, ऑप्शन सी है मिलर और ऑप्शन डी है बिजेरिक। तो प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन है? वह है इवोनोवस्की, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इवोनोवस्की। 18 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा विषाणु है, सबसे बड़ा विषाणु कौन है? ऑप्शन ए में है पॉक्स विषाणु, ऑप्शन बी में है हर्पीज विषाणु, ऑप्शन सी में है सरकोमा विषाणु, ऑप्शन डी में है ट्यूमर विषाणु। तो सबसे बड़ा विषाणु इसमें से कौन सा है? वह है पॉक्स विषाणु, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पॉक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए पॉक्स दो होता है, एक होता है स्मॉल पॉक्स, ठीक है, और एक होता है चिकन पॉक्स। क्या होता है? चिकन पॉक्स। अब जो स्मॉल पॉक्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी माता, क्या बोलते हैं? बड़ी माता। और चिकन पॉक्स जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं छोटी माता। ठीक है, छोटी माता। ये जो होता है वेरियोल वायरस के कारण होता है। ठीक है, और ये होता है वेरिसोला वायरस के कारण, छोटी माता। ओके, ये याद रखिएगा। ठीक है, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, ये जो होता है यह वायरस से होने वाला रोग होता है। ठीक है, पॉक्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विषाणु होते हैं, विषाणु क्या होते हैं? विषाणु जो होते हैं वह पूर्ण परजीवी होते हैं, यानी पूर्ण रूप से दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम बताएं विषाणु क्या होता है? निर्जीव होते हैं, जब तक किसी के संपर्क में नहीं आते हैं। तो या जैसे ही दूसरे के संपर्क में जाते हैं तभी सजीव आते हैं, जैसे किसी इंसान या किसी जानवर के संपर्क में जाते हैं तभी। तो इसलिए विषाणु जो है पूर्ण परजीवी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनालिसिस को सर्वप्रथम खोजा था। मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनालिसिस को सर्वप्रथम किसने खोजा था? ये आपको बताना है। सर्वप्रथम खोजा गया था रोनाल्ड रॉस के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट है ट्रिपेनोसोमियासिस, ट्रेपो
ट्रिपेनोसोमियासिस रोग का वाहक है। ट्रिपेनोसोमियासिस रोग का वाहक कौन 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 है? लाउस, सैंड मक्खी, सीसी मक्खी या फायरफ्लाई। ये है सीसी मक्खी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जिसको हम लोग निद्रा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, निद्रा रोग भी बोलते हैं। निद्रा रोग का वाहक कौन है? सीसी मक्खी है। इसको हम लोग टीएसई लिखते हैं, सीसी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है काला जार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोअन है। काला जार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोअन कौन 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 है, ये आपको बताना है। ए है लिस्मानियाई। लिस्मेनियाई प्रोटोजोआ के कारण काला जार बीमारी होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है। क्या चीज से कुनैन निकाला जाता है? मलेरिया का जो महत्वपूर्ण दवा है, यह सिंकोना के छाल से निकाला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला कैसे करता है? तो यह यकृत कोशिकाओं पर हमला करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा जो है वह सही है, ये आपको बताना है। कोलेक्स फाइलेरियासिस, ग्रह मक्खी पित्तज्वार, सेंड फ्लाई प्लेग और पैरामीशियम एमीबियासिस। तो इसमें से कौन सा है जो वह जोड़ा सही है? तो कोलेक्स जो होता है फाइलेरियासिस जो है इससे संबंधित है, इसके वाहक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फाइलेरियासिस बीमारी का जो वाहक है वह कोलेक्स है। हम लोग देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। एलिफेंटेसिस फैलता है। एलिफेंटेसिस किससे फैलता है? तो यह क्यूलेक्स मच्छर के कारण फैलता है एलिफेंटियासिस। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग का संचरण होता है। फाइलेरिया रोग का संचरण कैसे होता है? ऑप्शन ए में ग्रह मक्खी द्वारा, ऑप्शन बी में क्यूलेक्स द्वारा, ऑप्शन सी में तिलचटा द्वारा, ऑप्शन डी में एडिज के द्वारा। तो वह किसके द्वारा होता है? क्यूलेक्स के द्वारा फैलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन किस अवधि जो है वह क्या चीज से प्राप्त की जाती है? यह ऑप्शन ए में है फंगस, ऑप्शन बी में है विषाणु, ऑप्शन सी में है पुष्पित पौधे और ऑप्शन डी में है बैक्टीरिया। तो क्या चीज से प्राप्त की जाती है? फंगस से प्राप्त की जाती है पेनिसिलिन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फंगस। 29 नंबर क्वेश्चन है, सी सी, यहाँ पे देखिए टी एस ई लिखा था, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं सी सी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलती है? सी सी मक्खी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलती है? ऑप्शन ए में है स्लीपिंग सिकनेस, ऑप्शन बी में है मलेरिया, ऑप्शन सी में है हैजा और ऑप्शन डी में है एलिफेंटाइसिस। तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं, इससे जो फैलता है वह फैलता है स्लीपिंग सिकनेस, जिसको हम लोग निद्रा रोग के नाम से जानते हैं। निद्रा रोग के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? प्लेग जो फैलता है वह किसके द्वारा फैलता है, ये आपको बताना है। प्लेग फैलता है चूहा के द्वारा, लेकिन चूहा के काटने से नहीं फैलता। जैसे चूहा जो होता है, मान लेते हैं ये चूहा हो गया, ठीक है, ये चूहा हो गया, ठीक है। तो चूहा के शरीर पे ये जो है यह प्लेग का जो भी जो है यह प्लेग का बैक्टीरिया जो होता है चूहा के शरीर पे होता है, ऐसा नहीं कि चूहा के काटने से होता है। तो ये जो है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काटने से नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, काला जार रोग होता है। काला जार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? काला जार रोग जो है वह सेंड फ्लाई मक्खी के काटने से फैलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सेंड फ्लाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा काला जार रोग का परजीवी है? काला जार रोग का परजीवी निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको बताना है। लिस्मानिया डोनोवानी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लिस्मानिया डोनोवानी जो काला जार रोग का परजीवी है। नेक्स्ट है, बीसीजी का अर्थ क्या है? बीसीजी का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। बीसीजी का अर्थ है बेसिलस कैलिमेटी गुएरिन। बेसिलस कैलिमेटी और गुएरिन। मतलब हाल ही में एक जो कौन बनेगा करोड़पति होता है, इसमें इस सी का मतलब पूछा गया था। लगभग 12.5 लाख का हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो सी का मतलब कैलिमिटी होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बेसिलस कैलिमिटी गुएरिन। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, किस चीज की कमी रतौधी में फलती होती है? फलित तो होती है, किस चीज की कमी से जो है वह रतौधी होता है? सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो विटामिन ए की कमी से रतौधी होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। 35 नंबर है, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने
क्या चीज का खोज किया था? तो वह स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का खोज किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। स्मॉल पॉक्स को हम लोग बड़ी माता के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं? बड़ी माता को, जिसको हम लोग चेचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ी माता या चेचक। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। पीलिया का कारण है, पीलिया जो रोग होता है वह किसके कारण होता है? तो वह वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वायरस के कारण पीलिया रोग होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। बोटिलिज्म, बोटिलिज्म इस क्या है? बोटिलिज्म इस क्या है? सिंपल बोटिलिज्म क्या है, तो ये पूछा जा रहा है। बोटिलिज्म जो होता है वह एक प्रकार का भोजन प्रदूषण जो कोलोस्ट्रोडियम बोटुलिनम जीवाणु द्वारा होता है, जो कि पॉइजनस टॉक्सिन स्रावित करता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। बोटिलिज्म एक जो होता है वह भोजन को प्रदूषण करता है। ठीक है, एक जीवाणु है, यानी यह एक बैक्टीरिया है। बोटिलिज्म क्या है? बैक्टीरिया है जो भोजन को क्या करता है? प्रदूषित करता है, पॉइजनस टॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक, इससे क्या होता है? तो इससे खाने से वो भोजन अगर कोई व्यक्ति खाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। वायरस जो नील हरित शैवाल पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं? वह कौन सा वायरस है जो नील हरित शैवाल पर संक्रमण करते हैं? वह कहलाते हैं साइनोफाइज वायरस। साइनोफाइज वायरस, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है पेनिसिलिन किसने खोजी थी? पेनिसिलिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 34 40 नंबर क्वेश्चन। एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक क्लोरोलिन कहाँ से प्राप्त होता है? ये आपको बताना है। यह प्राप्त होता है ऑप्शन ए में जीवाणु से, ऑप्शन बी में विषाणु से, ऑप्शन सी में शैवाल से, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये शैवाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य और जानवरों की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। मनुष्य और जानवरों के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु इनमें से कौन है? वह है इचेरिका इचेरिकिया कोली। इचेरिकिया कोली, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? ये पूछ रहा है प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड के बारे में बताना है। प्लाज्मिड क्या होता है? जीवाणु की अनुवांशिक इकाई, नए प्रकार के सूक्ष्म वायरस या जीवाणु के अनुवांशिक जो क्रोमोजोम से बाहर होते हैं वो। तो प्लाज्मिड जो होता है वह जीवाणु के यानी बैक्टीरिया के अनुवांशिक होते हैं, जो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य का एक कवक जनित रोग इनमें से कौन सा है जो मनुष्य के कवक से होने वाला रोग है? कौन कवक से होने वाला रोग कौन सा है इसमें? ये आपको बताना है। तो इसमें जो होता है रिंग वर्म जो होता है वह कवक से होने वाला रोग होता है। ठीक है, तपेदिक किससे होता है? या बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइफाइडिक प्लेग और कोलेरा सब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। HIV किस तरह का RNA या DNA पाया जाता है? HIV में किस प्रकार के RNA या DNA पाया जाता है? तो HIV में जो होता है वह RNA पाया जाता है और एक किस प्रकार का सिंगल स्ट्रैंड यह RNA पाया जाता है। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकांश प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। अधिकांश प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। यह कैसे बनता है? तो यह कवक से बनता है। किससे बनता है? कवक से बनता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? एलिसा परीक्षण अभी हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया। एलिसा परीक्षण का एलिसा का टेस्ट एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका? एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और एड्स का फर्स्ट जो पेशेंट USA में मिला था 1983 में, और सेकेंड पेशेंट भारत में जो फर्स्ट पेशेंट मिला था, इंडिया में जो फर्स्ट पेशेंट मिला था वह 1986 में मिला था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। पैरासीटामोल क्या चीज के उपयोग में लाया जाता है? तो यह शरीर के दर्द निवारण में लाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी दवा है वो जो एंटीबायोटिक है? तो वह पेनिसिलिन जो है वह एंटीबायोटिक का काम करती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, फुली एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन।
इनमें से कौन जिस्ती जिस्ती परीक्षा को स्पष्ट करता है? जिस्ती परीक्षा को स्पष्ट करता है इनमें से कौन? ऑप्शन ए में है कृत्रिम वातावरण में जीवन का एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन। ऑप्शन बी में है वातावरण में जीवन के प्रकारों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी में है मृत्यु का कारण जानने के लिए मृत्यु के बाद शरीर की परीक्षा करना। ऑप्शन डी में एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीकी जिसमें कोर्स या जो तंतुओं की सहायता ली जाती है। तो यह क्या है? तो जिस्ती परीक्षा जो किया जाता है वह एक डॉक्टरी परीक्षण है की तकनीक है, एक यह टेक्नोलॉजी है जो डॉक्टरों के द्वारा यूज किया जाता है, जिसमें जिसमें कोर्स तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। सामान्यतः वायरस निम्नलिखित में से निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। जो वायरस होता है वह अगर किसी पौधे को संक्रमित करना चाहता है तो पौधे के किस भाग को वह छोड़कर बाकी पूरे पौधे को संक्रमित कर सकता है? तो वह तनाग्र को छोड़कर बाकी पूरे पौधे को संक्रमित कर सकता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहते हैं। जीवाणुओं को रोम जैसी संरचना को क्या कहते हैं? यह कहते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैजिला। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? यह दिया जाता है वेराजोल बीमारी में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वेराजोल बीमारी में एमएमआर का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया बीमारी जो होती है इसमें पानी से डर लगना होता है। हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब डर लगना, पानी से डर लगना। ये जो जब कुत्ता काट लेता है, कुत्ता के काटने से यह बीमारी होती है और इसको हम लोग रेबीज वायरस के कारण यह बीमारी होती है। ठीक है, तो रेबीज बीमारी में यह होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? कुत्ता काटने पर एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं? वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और हीमोफीलिया को हम लोग शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। शाही रोग के नाम से जानते हैं क्योंकि ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी को हुई थी और इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। और इस बीमारी का सबसे बड़ा खासियत है कि इसका वाहक जो होती है वह महिला होती है। और ये बीमारी के लिए रोगी कौन होता है? रोगी पुरुष होता है, रोगी पुरुष होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? जो टाइफाइड बीमारी होने के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है टाइफाइड होने पे? तो आंत प्रभावित होता है, उल्टी वगैरह होने लगता है, उल्टी और दस्त होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। एपिडर्मिक रोग संबंधित है। एपिडर्मिक रोग जो होता है वह किस चीज से संबंधित है? गला से, कान से, त्वचा से या नाक से? एपिडर्मिक रोग जो संबंधित है वह त्वचा से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेज को ना थोड़ा हम और बड़ा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको और बड़ा दिखाई दे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है टिटेनस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है। टिटेनस बीमारी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉक जॉ। लॉक जॉ क्यों? क्योंकि जो टिटेनस बीमारी होता है ये क्या करता है? मांसपेशिया को यह प्रभावित करता है, मांसपेशिया को प्रभावित करता है, मांसपेशिया को संक्रमित करता है। इससे क्या होता है? जबड़े की मांसपेशिया जो होता है, जबड़े की मांसपेशिया संक्रमित होकर जो जबड़ा है वह बंद होने लगता है। इसलिए इसको जबड़ा बंद बीमारी के नाम से भी जानते हैं, जबड़ा बंद बीमारी के नाम से। टिटनस किस पे पाया जाता है? तो जंग लगे लोहे पे, जंग लगे लोहे पे ये टिटनस जो होता है, टिटनस बैक्टीरिया पाया जाता है और उससे कटने पे आपको टिटनस बीमारी होता है। तो जब भी आपको टिटनस हो तो आप सबसे पहले जाकर बहुत ही सस्ता सुई आता है, बहुत ही सस्ता इंजेक्शन आता है जिसको हम डीपीटी वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस। ठीक है, इस तीन बीमारी के लिए एक ही वैक्सीन दिया जाता है, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस।
तो डीपीटी का आप टीका जाके ले लें, आप डॉक्टर को बोले कि एक टिटनेस का सुई दे लीजिए, वो आप इंजेक्शन दे देंगे, बहुत सस्ता आता है। अगर आप उस टाइम इंजेक्शन नहीं लेते हैं और आगे चलकर अगर आपको टिटनेस बीमार हो गया तो आपका मौत निश्चित है, 100% मौत निश्चित है तो है, क्योंकि टिटनेस हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो सतर्क रहें। देखिए अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप सतर्क रहें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको हम लोग लॉकजॉ बोलते हैं, क्योंकि इसमें जबड़ा जो होता है वो बंद हो जाता है, जबड़ा बंद बीमारी भी बोलते हैं इसको। 58 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 59 नंबर। अस्टियो अस्टि अस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। यह क्या चीज का बीमारी है? अस्टिग्मेटिज्म। यह कहाँ होता है? तो अस्टिग्मेटिज्म जो बीमारी होता है वह आंखों में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आंखों में होता है अस्टिग्मेटिज्म बीमारी। बाकी आंखों में कौन है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सब जो होता है वो किस में होता है? मोतियाबिंद, ये सब आंख से संबंधित बीमारी है। रतौंधी आंख से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। मलेरिया रोग प्रभावित करता है। मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? यह प्लीहा को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्लीहा को हीमोग्लोबिन का जो है मौत का घर भी बोला जाता है प्लीहा को, और इसमें प्लीहा में हीमोग्लोबिन साफ भी होता है और हीमोग्लोबिन का निर्माण भी होता है। तो मलेरिया जो होता है इसी को निर्माण करता है प्लीहा को। और मलेरिया में क्या होता है? मलेरिया में आरबीसी का कमी होने लगता है हमारे शरीर में, ठीक है, क्योंकि प्लीहा को ही प्रभावित करता है। और मलेरिया के लिए जो दवा होता है वह कुनैन दवा होता है, जो सिनकोना पेड़ के छाल से निकाला जाता है। सिनकोना पेड़ के छाल से, सिनकोना के छाल से। हाल ही में 2023 में एक करंट का क्वेश्चन बताते हैं। 2023 में मलेरिया का एक टीका भी खोज निकाला गया है, ठीक है, जिसका नाम है मर्क्यूरिस। क्या नाम है? मर्क्यूरिस। मर्क्यूरिस नाम है और ये मलेरिया का पहला टीका है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मतलब वैक्सीन है। 61 नंबर है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? डिप्थीरिया से कौन सा जो अंग ग्रस्त होता है आपको बताना है। डिप्थीरिया से गला ग्रस्त होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गला। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी है। यह ग्लूकोमा और ट्रैकोमा कौन सी बीमारी है? तो वह बीमारी होती है आंख की बीमारी होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आंख से संबंधित और बीमारी देख लेते हैं, जैसे होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष आंख से संबंधित बीमारी है। तो ये ठीक उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष है तो आपको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, ओके, दिखाई नहीं देगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष होता है, और दूर दृष्टि दोष में जो होता है वह नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नजदीक की वस्तु जो है वह दिखाई नहीं देती है, और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक होता है मोतियाबिंद, ठीक है, मोतियाबिंद बीमारी होता है। मोतियाबिंद जिसमें दूरी और नजदीकी दोनों खराब होता है। और उसके बाद है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो बीमारी होता है, यह मोतियाबिंद का ही जो बड़े लेवल पे होता है, तो उसको ग्लूकोमा बोलते हैं, ट्रैकोमा बोलते हैं। इसको कला मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। क्या? कला मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं इसको, ग्लूकोमा को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 63 नंबर क्वेश्चन है। मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस बीमारी होता है? तो यह यकृत में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? यह लगाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग के, टीबी के विरोध में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। टीबी जो होता है वह क्या चीज से? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, यानी जीवाणु से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है टीबी। टीबी का जो है वह टीबी के लिए एक करंट देखिए, टीबी हारेगा, टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। टीबी हारेगा भारत जीतेगा का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, 65 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इधर है। बोला निम्नलिखित में से आंखें के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? आंख का कौन सा रोग है
जिसको हम लोग कभी ठीक नहीं कर सकते हैं, तो वह है वर्णांधता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्णांधता जो है यह क्या अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक अनुवांशिक रोग है। इस टाइप के वर्णांधता है, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये बीमारी जिसको भी होता है उसको लाल और हरा रंग में अंतर दिखाई नहीं देता है, दोनों उसको सेम लगता है, हरा रंग लाल दिखता है, लाल रंग हरा दिखता है। ठीक है। वर्णांधता का जो वाहक होती है वह महिला होती है, वाहक महिला होती है, और इसका रोगी होता है वह पुरुष होता है, इसका रोगी पुरुष होता है। ठीक है। जो एसएससी का एग्जाम होता है उसमें कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता का टेस्ट होता है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है तो आप एसएससी में जॉब नहीं ले सकते हैं। ओके, तो आप पहले ही कंफर्म कर लीजिए इस चीज की एसएससी में आप जॉब नहीं ले सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया वर्णांधता से संबंधित इतना सारा फैक्ट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं किसके इलाज में कीमियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कीमियोथेरेपी का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है, कैंसर के इलाज में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कैंसर में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कैंसर कैसे फैलता है, तो अनकंट्रोल कोशिका विभाजन से। ठीक है, सेल जो होता है डिवीजन होता है, अनकंट्रोल यानी असंतुलित कोशिका विभाजन से होता है कैंसर होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मायोपिया जो होता है उससे आप क्या समझते हैं, तो मायोपिया जो है वह निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। और निकट दृष्टि दोष के लिए ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं, अवतल लेंस। और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और द्वारांधता तो ये अनुवांशिक बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती है। ओके। नेक्स्ट रतौंधी जो होता है वह विटामिन ए के कमी से होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदय घात यानी हार्ट अटैक होता है। शरीर में किसकी अधिकता से, तो वह कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी अधिकता से होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा तैलीय चीज खाते हैं, ज़्यादा तेल मसाला या अगर आप खाते हैं तो धीरे धीरे जो फैट होता है, फैट जो होता है वो ब्लड के रास्ते में जमा होता है। तो जो ब्लड जो होता है वो प्रॉपर रूप से जो हार्ट है, हृदय है, वहां नहीं पहुंच पाता है, ऐसे ऐसे जम जाता है, थोड़ा थोड़ा जम जाता है। तो जैसे ही ये बंद होने लगता है तो प्रॉपर रूप से हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचता है, तो वह इसी को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक, हार्ट अटैक बोलते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का साफ करता है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप तेल मसाला कम खाइए, तेल का ज्यादा सेवन कम कीजिए, फैट को कम कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग या इवनिंग में थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। निमोनिया जो होता है वह किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ये आपको बताना है। निमोनिया जो होता है वह जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। 71 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस की कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग हो जाता है। घेघा नामक रोग जो होता है वह होता है आयोडीन के कमी से होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन। 72 नंबर क्वेश्चन है, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है। मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग कैसे होता है, ये आपको बताना है। ये होता है कवकों के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कवकों के द्वारा होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है। मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है। क्वाशियोरकर जो होता है, क्वाशियोरकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। 75 नंबर क्वेश्चन है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग होता है। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण जो होता है वो कौन सा रोग होता है। एलर्जी प्रतिक्रिया से होता है वह दमा की बीमारी होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एलर्जी से
अगर आप सर्दी होता है, सर्दी से जुकाम होता है, खांसी होता है और वो बहुत ज़्यादा दिन तक रह जाता है और उसका आप इलाज नहीं कराते हैं तो वो आपको दमा की बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग अस्थमा के नाम से भी जानते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है विडॉल टेस्ट। विडॉल टेस्ट का उपयोग किस की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? विडॉल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। ओके, 77 नंबर क्वेश्चन है रंग अंध व्यक्ति इनमें से किस रंग में भेद नहीं कर पाते? रंग अंध यानी कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता जो बीमारी होता है वह किस रंग में भेद नहीं कर पाते हैं? तो लाल और हरा में भेद नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है डैश का अपघटन मानव में अल्जहेमर रोग का अभिलक्षण है। अल्जहेमर या इसको हम लोग अल्जाइमर के नाम से भी जानते हैं, अल्जाइमर रोग के नाम से भी जानते हैं। यह दिमाग से संबंधित बीमारी है, दिमाग से संबंधित बीमारी यानी मस्तिष्क कोशिका से संबंधित बीमारी है। 78 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 78 का सी। इसमें क्या होता है तो इसके बीच बीमारी से एक डिमांसिया बीमारी होता है, डिमांसिया, डिमांसिया एक बीमारी होता है जो दिमाग से संबंधित है और इसमें क्या होता है आदमी भूलने की बीमारी को जो हम लोग डिमांसिया बोलते हैं और यही बहुत ज्यादा लेवल पे होता है, यानी आपका जो यादाश्त होता है वह कमजोर होने लगता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्जाइमर बीमारी जो मस्तिष्क से संबंधित है। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर जो है वह उपयोगी है? कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? तो जो तारा मछली है यह कैंसर से लड़ने के लिए उपयोगी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तारा मछली। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्रायोथेरेपी क्या है? क्रायोथेरेपी क्या है ये आपको बताना है। क्रायोथेरेपी जो है इसका जो बर्फ के द्वारा किसी बीमारी का जब उपचार किया जाता है तो इसको क्रायोथेरेपी बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रायोथेरेपी। 81 नंबर क्वेश्चन है किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? यह जो होता है थायमीन, जिसको हम लोग विटामिन B1 के नाम से जानते हैं, विटामिन B1 के कमी से थायमीन होता है। ऑप्शन ए राइट है, विटामिन B1 के कमी से बेरी बेरी रोग होता है जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। 82 नंबर क्वेश्चन है संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है ये आपको बताना है। इसका प्रसार जो होता है वह वायु के द्वारा होता है, ठीक है, जल द्वारा तथा भोजन के द्वारा होता है, कीड़ों के द्वारा होता है। जो भी संक्रामण जो रोग होता है वह वायरस से अधिकतर रोग जो होता है वह संक्रामण रोग होता है, यानी एक दूसरे में तेजी से फैलता है। तो वायु के द्वारा भी, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, कीड़ों के द्वारा भी फैलता है या एक दूसरे के टच करने से भी फैलता है। ठीक, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कोलेरा होता है। कोलेरा जो होता है वह क्या चीज होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, कीड़ों से या टॉक्सिन से होता है? जो कोलेरा नामक बीमारी है वह बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया से। 84 नंबर क्वेश्चन है जल जनित रोग क्या है? जल जनित रोग क्या है ये आपको बताना है। ये हेपेटाइटिस जो है वह जल जनित रोग होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हेपेटाइटिस या हैजा ये सब जल जनित रोग होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अफ्लाटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। अफ्लाटॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न किया जाता है? तो यह फंगस से उत्पन्न किया जाता है, फंगस के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फंगस के द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पूर्ण वर्णांधता, पूर्ण वर्णांधता नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारी गुण है। यह कौन सा बीमारी का गुण है? जो पूर्ण वर्णांधता नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारी का गुण है। तो यह किसका है? तो यह जो है एक संलग्न बीमारी का गुण है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्णांधता बीमारी होता है उसका वाहक क्या होती है? महिला होती है, महिला होती है। और जो रोगी होता है वो पुरुष होता है। तो महिला में एक्स एक्स होता है और पुरुष में एक्स वाई होता है, इसलिए एक्स संलग्न बीमारी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 87 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जो एड्स होता है वह एस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, बिल्कुल सही है। जो रियो वायरस होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए नहीं भाई, डबल स्ट्रैंड आरएनए नहीं होता है। पोलियो वायरस होता है वह पोलियो वायरस के कारण होता है, इसमें आरएनए का कोई यूज ही नहीं है। चिकन पॉक्स जो होता है वह वेरियोल वायरस के कारण होता है, इसमें डीएनए आरएनए का कोई यूज नहीं। तो जो एड्स जो वायरस है इसमें ए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वह प्रभावित होता है इसमें, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट का किया जाता है इसका परीक्षण करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन
बोल रहा है गलसुआ या मम्पस एक वायरस रोग है जो सूजन पैदा करता है। गलसुआ जो होता है वह सूजन पैदा करता है, और कैसे? तो यह कर्ण पूर्व या पेट्रियोड ग्रंथि में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन जो होता है वह लोहे की कमी से पत्ती में होता है। लोहे की कमी से पत्ती में कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। लोहे की कमी से पत्ती में पहले नई पत्तियों में अंतर सीरिये हरमीनता बीमारी होता है। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है। पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा? पीत ज्वर जो बीमारी होता है इसका स्थानांतरण होता है, तो यह मादा एडीज मच्छर के द्वारा होता है पीत ज्वर का स्थानांतरण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तपेदिक रोग का कारण है। तपेदिक रोग किसके कारण होता है? तपेदिक रोग, ये जो रोग होता है यह जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक। ठीक है, चलिए हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी परीक्षण किस बीमारी के पहचान के लिए किया जाता है? ये जो किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी की पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ज्वार यानी फीवर क्या है? ज्वार या फीवर क्या होता है? यह होता है रक्त कणिकाओं में सूजन। जो रक्त कणिका होता है उनमें सूजन होने से फीवर नामक बीमारी होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं। ओके, 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। यह प्रोबायोटिक्स पूरक है जिनमें आवश्यक मात्रा में है, यानी सिंपल क्वेश्चन पूछा है प्रोबायोटिक्स में क्या पाया जाता है आवश्यक मात्रा में, जिससे जो है वह बीमारी ठीक होती है। ठीक है, प्रश्न ऊपर है एक रोगी जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रति जी भी व्यवस्था पर है, यानी प्रति जी व्यवस्था पर, यानी सब चीज उसका व्यवस्था हो रहा है, बहुत लंबे समय से पीड़ित है, तो उसको आहार में प्रोबायोटिक्स दिया जाता है। तो प्रोबायोटिक्स में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोबायोटिक्स में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं मक्का की पत्तियों में शीर्ष का सफेद होना सूचक है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष पर जो सफेद होता है इस क्या चीज का सूचक है? तो यह जिंक की कमी के कारण यह होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो मक्का की पत्ती जो व्हाइट होती है वह जिंक की कमी के कारण होती है। निम्नलिखित रोगों में से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग कौन कौन सा है? या यक्षमा जो है यह जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गलगंड या वर्धित ऑटो ग्रंथि, जो गलगंड बीमारी है, गलगंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? गलगंड बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो यह गला से संबंधित बीमारी है गलगंड, और यह आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम के कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। 100 नंबर क्वेश्चन है पादप विषाणु में किस प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? पादप विषाणु में किस प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? वह आरएनए पाए जाते हैं पादप विषाणु में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 101 नंबर क्वेश्चन मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाया जाता है? यानी यह जो होता है यह किसे हटाता है? जो इसके ठीक करने में, मोतियाबिंद को ठीक करने की प्रक्रिया में किसे किस चीज को हटाया जाता है? रेटिना को हटाया जाता है, या लेंस की अतिरिक्त मांसपेशिया को, या लेंस को, या लेंस की तनुपट को हटाया जाता है? तो यह हटाया जाता है लेंस की अतिरिक्त मांसपेशिया को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 102 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? बर्ड फ्लू यहाँ पे बात हो रहा है। बर्ड फ्लू जो वायरस होता है वह H5 और N1 वायरस होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दो प्रकार के फ्लू जो है वह क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, एक आता है स्वाइन फ्लू और एक आता है बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू जो होता है वह होता है H1
H5N1 वायरस के कारण, और बर्ड फ्लू जो होता है H5N1 वायरस के कारण होता है। तो याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में आता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 103 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? यानी जो पुरुष होता है उसमें अगर मरकरी की मात्रा जो है उससे मरकरी के जो है वह मरकरी के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। तो वह होता है मिनी माता रोग, मरकरी के प्रदूषण से होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इटाई इटाई रोग कैडमियम से होता है, कैडमियम प्रदूषण से होता है, कैडमियम के कमी से होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। बोला है मादा एनीफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? मादा एनीफिलीज मच्छर जो है वह मलेरिया का वाहक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया का मादा एनीफिलीज मच्छर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। बोला है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई इटाई रोग से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम ऊपर आपको ये चीज बता भी दिए हैं। नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन है माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, इनमें से कौन सा माइकोबैक्टीरियम लेप्री है? तो दंडाणु जो है और माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है कवक द्वारा पैदा किया जाता है, कवक द्वारा पैदा किया जाने वाला सामान्य पादप रोग कौन सा है? इनमें से कौन सा पादप रोग है जो कवक के द्वारा पैदा किया जाता है? तो वह है गेहूं का ब्रभु कीट। गेहूं का ब्रभु कीट जो होता है या पादप के द्वारा पैदा किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है कार्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है, कार्टिसोन औषधि जो है वह बनाई जाती है, क्या चीज से बनाई जाती है कार्टिसोन औषधि? तो यह बनाई जाती है लिपिड से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लिपिड। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक रोग में दो प्रवस्थाएं होती है यथा, प्राकृतिक रोग में दो प्रस्थाएं होती है, और कौन कौन सी दो प्रस्थाएं हैं? तो वह दो प्रस्थाएं हैं पूर्ण पूर्व रोग जनन और रोग जनन, पूर्व रोग जनन और रोग जनन, इसकी दो प्रस्थाएं हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है किसका? तो बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन। ग्रेव का रोग किस कारण होता है? ग्रेव का रोग है वह किस कारण होता है, ये आपको बताना है। ग्रेव का रोग जो होता है यह होता है थाइमस के अति सक्रियता के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। सक्रिय अपंग उपचार को क्या कहते हैं? सक्रिय अपंग उपचार को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं जैविक उपचार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जैविक उपचार। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है काला या पीलिया का लक्षण मुख्यतः किसकी अवस्था और अपक्रिया के कारण दिखाई देता है? किसकी अवस्था और अपक्रिया के कारण दिखाई देता है? तो यही के कारण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। अभिबंधक या जबड़ा किसकी एक विकृति जन्य स्थिति है? किस बीमारी के कारण अभिबंधक जबड़ा? जैसे ही आपको वर्ड मिले बंद जबड़ा, आपको सीधे दिमाग में आना चाहिए टेटनस। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लॉक जो बीमारी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है मिनी माता रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ था? मिनी माता रोग जो होता है वह पारा के कारण उत्पन्न हुआ था, यानी मरकरी के जो प्रदूषण से होता है मिनी माता रोग होता है। 116 नंबर क्वेश्चन है साधारण जुकाम पैदा किया जाता है, साधारण जुकाम जो होता है वह किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो वह वायरस के द्वारा पैदा किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। जो नॉर्मल हम लोग सर्दी होता है, हम लोग समझते हैं कि थोड़ा बारिश में भीग गया सर्दी हो गया, या रात में नहा लिया उससे सर्दी हो गया, कुछ फ्रिज का पानी पी ले इससे सर्दी हो गया। देखिए उससे तो गला वगैरह में पेन होता है, ठीक, फ्रिज के पानी ठंडा पानी पीने से। लेकिन जो आपको सर्दी होता है वो वायरस से होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको सर्दी हुआ है, अगर आप उसको जल्दी ठीक नहीं करते हैं और आप बिना मुंह पे रुमाल रखे एक दो बार भी आप छींकिए, देखिए फैमिली में सभी मेंबर को सर्दी हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है फाइलेरिया पैदा किया जाता है, फाइलेरिया किसके द्वारा पैदा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो यह जो है उचेरेरिया बैंक्रोफटाई के द्वारा पैदा किया जाता है जो फाइलेरिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 118 नंबर क्वेश्चन। उचेरिकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है, कुशेरिकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है कौन सी विशेषता नहीं है। तो मेट हीमोग्लोबिनिया जो है यह इसकी विशेषता नहीं है, बाकी तंत्रिकीय दोष, दृष्टिता और अरक्ता इसका
विषाक्तता है, ठीक है, किशोरिकियों में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 119 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जापान में पाया जाने वाला यूसो किसके कारण प्रदूषण से संबंधित, यानी किस चीज के प्रदूषण से जापान में यूसो रोग होता है। तो यह पीसीबी के प्रदूषण से होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। भारतीय भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। भारी मात्रा में जो लोग अल्कोहल पीते हैं वह किस बीमारी से मरते हैं, तो सीरोसिस से मरते हैं, ठीक है। किससे? सीरोसिस से मरते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग टोटल 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये पार्ट 1 वीडियो का है। पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग टोटल 240 वीडियो को कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।